नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन के तरफ से मैं रजनीकांत आपके पास फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए मैसेज के साथ। जैसा कि आपको पता है, आप हमारे वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, तो ठीक उसी प्रकार का मैं आज वीडियो लाया हूँ। और जिस तरह का मैं चैनल क्रिएट किया हूँ, इंग्लिश एंड मोटिवेशन, तो दोनों चीज़ मैं सिखाऊंगा आपको। जैसा कि आप मोटिवेशन तो देख ही रहे हैं, तो अब ज़रा मन किया कि चलिए अब आप लोगों को बेसिक इंग्लिश का ज्ञान देना शुरू करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है मेरे फ्रेंड्स। इंग्लिश का ज्ञान होना इतना ज़रूरी है ना कि शायद आपको जानने के बाद ही महसूस होगा, क्योंकि एक समय हम भी इंग्लिश से बहुत डरते और घबराते थे। लेकिन जब लोग मेरे परिहास किया, मेरा मजाक उड़ाया था एक समय, उस समय क्लास में, तो उस समय उस परिहास को चैलेंज के रूप में लिया मैंने, और आज आपके सामने मैं इंग्लिश के तौर पर खड़ा हूँ। मेरे पास जो भी नॉलेज है मेरे फ्रेंड्स, मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप भी सीख समझ सके। और इंग्लिश बोलना, स्पोकन इंग्लिश जो तरह तरह जगह जगह पर जानते हैं, देखते हैं, खुले हुए हैं। आपको पता है कि किसी भी घर का अगर नींव मजबूत रहेगा तभी आप बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते मेरे फ्रेंड्स। तो जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा, मैंने कुछ ऐसे फॉर्म क्लासेस, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, अफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स, ये सारे बारे में बताया था। और उसी के रूप में अंदर में ये स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स के रूप में 10 रूप बताए थे मैंने। आपको पहले वाले वीडियो देखने होंगे, तब जाकर के आपको ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि आज मैं ये एक्सरसाइज लेकर आया हूँ कि जो मैंने कल समझाया, जो मैंने बताया, उसको ऊपर थोड़ा सा पहचान कराने लाया हूं कि आप कैसे किसी वाक्य के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर, कैसे कौन डिटरमाइनर है, कौन इंटेंसिफायर है, कौन सबऑर्डिनेटर है, कौन सेंटेंस कनेक्टर है, कौन क्वेश्चन वर्ड है, और भी बहुत सारे 10 पार्ट कौन कौन से, कौन कौन प्रोनाउन है, एडजेक्टिव कौन है, नाउन है, ये सब पहचानने का आप तरीका हम आपको यहाँ पर समझाने आए हैं। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, बोर्ड पर देखने से आप महसूस कर रहे हैं कि यहाँ मैंने कुछ लिखा है, पिक आउट द प्रोनाउंस, डिटरमाइनर, सबऑर्डिनेटर, सेंटेंस कनेक्टर एंड क्वेश्चन वर्ड्स एंड इंटेंसिफायर्स। मैंने इतने ही लिए हैं, 5-6। जे इस सारे 12 वाक्य के अंदर जो 12 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इस 12 सेंटेंस के अंदर आपको समझना है और जानना है कि किसी भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस लिखा रहता है तो उस सेंटेंस में हमारा कौन कौन सा डिटरमाइनर होगा, कौन सबऑर्डिनेटर होगा, कौन सेंटेंस कनेक्टर होगा, कौन क्वेश्चन वर्ड होगा और कौन इंटेंसिफायर होगा। ये सब चीज आपको जानने पहचानने के लिए मैंने ये परफॉर्मा दिया है। तो इसलिए आप इस जगह पर ध्यान दीजिए। पहला जो मैं सेंटेंस लिखा हूं, आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन। अब इस सेंटेंस के ऊपर आप तभी पहचान पाएंगे मेरे फ्रेंड्स कि इसमें डिटरमाइनर, इंटेंसिफायर, सबऑर्डिनेटर, ये सब तभी पहचान पाएंगे मेरे फ्रेंड्स जब तक आप प्रीवियस वीडियो मेरा नहीं देखेंगे। और जब प्रीवियस वीडियो एक बार नहीं, बार बार देखना होगा, क्योंकि इंग्लिश और मैथमेटिक्स रिवीजन में चलता है मेरे फ्रेंड। आप अगर एक बार देख लिए मोटिवेशन की तरह नहीं, ऐसा नहीं, आपको उसको देख करके रिवाइज करना होगा। आपको एक पढ़ाई के तौर पर लेना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश ना आपको हर कोई टीचर नहीं पढ़ा पाता है, हर कोई टीचर नहीं, हर किसी के पास कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होती है। इसलिए आप अगर हमारे वीडियो की सहायता से आप अपना ट्यूशन, आप अपना क्लासेस को फुलफिल करना चाहते हैं तो जरूर आप करें, इससे आपका बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे निम्न वर्ग के हैं मेरे फ्रेंड्स जिसके पास पैसे नहीं होते फीस देने के लिए, इसलिए मैं उन लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप मेरे वीडियो को फॉलो करें, जिससे आपकी नॉलेज का गेन हो पाए और आप भी अच्छा मार्क्स गेन कर पाए। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। इसमें जो मैंने लिखा है, आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन में हमें पहचानना यह होगा कि इसमें डिटरमाइनर कौन है, इंटेंसिफायर कौन है, सबऑर्डिनेटर कौन सा है, सेंटेंस कनेक्टर कौन है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड कौन है, ये सारे चीज पहचानना होगा। तो जैसा कि मैं इसलिए पहले से परफॉर्मा रेडी रखता हूं ताकि आपका वीडियो और लंबा ना हो, आप छोटे से वीडियो में, छोटे से समय में ज्यादा से कुछ ज्यादा कुछ सिखाने की मेरी प्रवृत्ति रही है और मैं वही करता हूं। तो जैसा कि देख रहे हैं, यहां में जो अंडरलाइन करके मैंने डी लिखा है,
इसका मतलब ये है मेरे फ्रेंड्स कि ये इसमें जो डी फॉर डिटरमाइनर्स, तो ये मेरे इस सेंटेंस के अंदर डिटरमाइनर कौन है? नो है। कौन सा है? नो है। ध्यान दीजिएगा। नंबर 2 क्वेश्चन जो है, सम बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर वेरी गुड सिंगर। कुछ इस स्कूल के ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत ही अच्छे गायक हैं। अब इसमें पहचानना होगा कि कौन सा क्या है। तो समझिए, जिसके अंदर अंडरलाइन डी लिखे हैं मेरे फ्रेंड्स, डी फॉर डिटरमाइनर्स। तो सम क्या हो गया? डिटरमाइनर्स। दिस जो मैंने लिखा है, दिस भी क्या है? डिटरमाइनर्स, है ना। अंडरलाइन करके आई मैंने लिखा है, वो क्या है? इंटेंसिफायर, है ना, इंटेंसिफायर। ये समझने के आपको रखने होंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है, इच बॉय हैड अ पेन। हर लड़के के पास एक कलम था, लेकिन इच यहां पर पहचानना होगा कि हमारा कौन सा क्या है। तो मैंने अंडरलाइन करके डी लिखा। डी मतलब इच क्या है? इच हमारा डिटरमाइनर्स है। और क्या है? ए क्या है? ए एक डिटरमाइनर के अंतर्गत आता है। ये सब सेंटेंस आपको पहचानने होंगे, इसमें आपको समझने होंगे कि कौन सा क्या है। इसलिए मैंने अंडरलाइन कर करके आपको समझाने का प्रयास किया। चौथा जो क्वेश्चन है, द बॉय इज वेरी पुअर। लड़का बहुत गरीब है। तब यहां पर देखिए मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई जो है वेरी 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 के अंदर अंडरलाइन लिख के आई मैंने लिखा है, वो इंटेंसिफाई कर रहा है कि लड़का कैसा है? लड़का गरीब है। तो आई है, आई फॉर इंटेंसिफायर। नेक्स्ट जो 5th नंबर क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड, वो क्या है? ये है आपका हुज आंसर इज क्वाइट राइट। किसका आंसर जो उत्तर है वो सही, लगभग सही है। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले भी कल समझाया था कि जो शब्द WHO से शुरू होता है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, इसलिए मैंने अंडरलाइन लिख करके क्यू कर दिया है। तो हुज किस में आ रहा है मेरे फ्रेंड्स? वो क्वेश्चन वर्ड में अंदर आ जा रहा है, इसमें क्यू ये हुआ। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, ही हैज अ लिटिल पैशंस देयरफॉर ही कैन नॉट सक्सेस, है ना। अब देखिए, किसी को सफलता प्राप्त करने के लिए आपको तो धैर्य रखना होगा, जल्दीबाजी करने से तो सफल आप हो जाएंगे नहीं। इसलिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, इसका हिंदी मतलब हुआ कि उसके पास उतना धैर्य नहीं है एक अच्छे सफलता को प्राप्त करने के लिए, इसलिए वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तब इसमें पहचानना है कौन क्या है। तो ध्यान दीजिए, ए क्या है? ए फॉर, ए के अंदर अंडरलाइन डी लिखे हैं, डी फॉर डिटरमाइनर्स। फिर देयरफॉर के अंडरलाइन क्या कर दिए हैं? एस सी, बोले तो सेंटेंस कनेक्टर, एस सी फॉर सेंटेंस कनेक्टर। क्यों? ये दो वाक्यों को मिला करके जोड़ रहा है। देयरफॉर क्या कर रहा है? ये एक सेंटेंस हुआ, ये एक सेंटेंस हुआ, ये दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है? ये देयरफॉर जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए वो सेंटेंस कनेक्टर हुए। और 7th नंबर क्वेश्चन जो मेरे फ्रेंड्स, बोथ ऑफ देम आर रेडी। बोथ ऑफ देम रेडी, यानी दोनों के दोनों तैयार है। अब इसमें पहचानना क्या है? प्रोनाउन भी मैंने लिखा है, तो प्रोनाउन मैंने अंडरलाइन करके पी फॉर प्रोनाउन, बोथ ऑफ देम। इसमें देखिए, है ना, किसी के लिए आया है ना, किसी के लिए वो शब्द आया है बोथ ऑफ देम, माने कोई नरेश और सुरेश के नाम पर ये बोथ ऑफ देम आया है, तो पी फॉर प्रोनाउन, नाउन के जगह पर आने वाले ही को तो प्रोनाउन कहते हैं, तो पी फॉर प्रोनाउन। 8 नंबर क्वेश्चन है, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। मैं नहीं जानता वो कहाँ रहता है। तो इसलिए यहां भी देखिए, आप क्वेश्चन वर्ड में आया है WH, है ना। तो डोंट यहाँ क्या हो गया? वेयर क्या हो गया? क्यू, क्यू फॉर क्वेश्चन वर्ड, क्यू फॉर क्यू क्वेश्चन वर्ड। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ वेयर क्या हमारा किस सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफायर क्या हुआ? क्वेश्चन वर्ड के रूप में आया। 9th नंबर क्वेश्चन है, ही टॉक्ड रादर फुलिशली। वो बेवकूफ की तरह बात करता है। तो यहाँ जो रादर है, मैं कल आपको समझाया था कि रादर जो होता है वो क्या है? यहाँ देखिए, ही टॉक्ड रादर, है ना, फुलिशली। तो यहाँ पर आर आपको मैंने लिख दिया है, इसमें आप कहीं ना कहीं आप इस तरीके के समझ सकते हैं जो आइडेंटिफाई करता है किसी न किसी वाक्य के रूप में। समझ रहे मेरी बात? तो है ना। तो रादर यहाँ आर हो गया, फुलिशली आर मैंने अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट क्या है? यू विल बी पनिश्ड बिकॉज यू आर लेट। अब देखिए, यहां भी क्या हो रहा है? दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, वहां दो से दो अधिक जो
है ना, कनेक्ट कर रहे हैं। दो सेंटेंस को जोड़ने वाले को सबऑर्डिनेटर कहते हैं, और दो से दो, एक या दो से अधिक जो वाक्य को सेंटेंस जोड़ते हैं उसको सेंटेंस कनेक्टर सबऑर्डिनेट के रूप में ले लेते हैं। तो यहाँ यू विल बी पनिश्ड बिकॉज यू आर लेट, आपको पनिश किया जाता है क्योंकि आप लेट आए हो, इसलिए। तो बिकॉज क्या हुआ, सबऑर्डिनेटर हो गया। बिकॉज क्या हो गया, सबऑर्डिनेटर हो गया। 11th नंबर है, ऑल दैट ही वांटेड टू डू एंडेड वेल, वो सब अंत तक करना चाहते हैं। तो ऑल और दैट क्या हुआ, ऑल पी फॉर प्रोनाउन, सभी के लिए आए हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आए हैं मेरे फ्रेंड, तो इसलिए ऑल क्या हो गया, पी फॉर प्रोनाउन। और दैट जो है वो सबऑर्डिनेटर का काम कर रहे हैं, वो जोड़ने और समझाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा 11 नंबर हुआ। और लास्ट जो मैंने 12 नंबर लिखा है, अ किंग हैड 3 वाइफ्स, एक राजा के 3 पत्नियां थी। तो ए जो हुआ डिटरमाइनर हुआ, डी फॉर डिटरमाइनर, डे 3 जो हुआ वो डी फॉर डिटरमाइनर। ये चीज हम आपको पकड़ने सिखाए कि कौन से सेंटेंस में आप कैसे क्या समझ पाएंगे और पहचान पाएंगे, तब जाकर के आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है और सर ने कुछ सिखाया है। तो इसके पहले वाले वीडियो जरूर देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक मैंने बना के दिया हूं, तब जाकर के मैं ये एक्सरसाइज लाया हूं। क्योंकि देखिए जरूरी है किसी चीज को सीखने के बाद सेल्फ टेस्ट जो बहुत जरूरी है मेरे फ्रेंड। तो सेल्फ टेस्ट करने के लिए ही मैंने आपको फिर भी ये बता दिया। अब क्या करेंगे आप, आपके पास भी बहुत सारे सेंटेंस किताब में मिलेंगे, उस सारे बुक्स को आप लिखेंगे, लिख करके देखेंगे कि उसमें कौन सा क्या है। अगर और फिर भी नहीं समझ में आता मेरे फ्रेंड, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में जवाब जरूर दे सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मैंने पहले बोला, और सब्सक्राइब करके तो रखिए ताकि आप मेरा पहला नोटिफिकेशन पाए। फिर मिलेंगे आपके साथ। जय हिंद।